आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। मीठे बच्चे, अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ। बाप से पूरा वर्षा लेना है। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ और बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? बाबा कहते, बच्चे, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं हैं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वे फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? बाबा को याद करते ही नहीं, चार्ट कैसे लिखें? अब स्थूल रीति तो बैठ गए याद में, पर मन बुद्धि तो इधर उधर भाग रहा है। अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर लाई। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं। क्या करने आए हैं? बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं। बाबा कहते, बच्चे, तो ज़रूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सतो प्रधान बनने बिगड़ सतो प्रधान तकदीर बना नहीं सकते। यह तो अच्छी रीति याद करो। मूल बात है ही एक। यह तो अपने पास लिख दो। वहाँ पर नाम लिखते हैं ना, तो तुम भी लिख दो कि हम आत्मा हैं। बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है। इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। यह तो है नई ते नई याद। यह सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या, पदम भाग्यशाली बनते हो। बाबा ने कहा, ये बात समझ जाने से क्या बन जाते हैं? पदमा पदम भाग्यशाली। बाप को न जानने के कारण, याद न करने के कारण कंगाल बन गए हैं। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। भले याद भी करते हैं परंतु जानते तो कुछ बिल्कुल नहीं। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से ही सीखे हैं। भारत गिरा है तो सब गिरे हैं। भारत ही रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने का, है ना। बाबा ने कहा भारत जिम्मेवार है अपने को भी गिराने और बाकी सबको भी। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले बाप की कितनी ग्लानि कर दी है। भूल गए हैं, इसीलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इनका भी अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। बलिहारी एक बाप की है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आते हैं तो जरूर शिव जयंती मनाते हैं ना। बाबा आए हैं तो बाबा ने आकर क्या किया है? शिव जयंती मनाते हैं।
पॉलीथीन वाला है, पॉलीथीन के पैकेट ले लो, ऐसे ले लो, ले लिया। 2 1 किलो वाली ले लो, 2 3 1 किलो वाले पैकेट ले लो, 2 3 आ जाता है। शाम भाई ने भेज दिया ना, वो घर ही देने जाता है, पहले खरीदने जाना पड़ता था। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आते हैं ज़रूर, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो ज़रूर होकर गए हैं, जिसकी जयंती मनाते हैं। सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं, और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय पर स्थापन किया। उसके पहले है देवी देवता धर्म, उनको बिल्कुल ही नहीं जानते कि यह धर्म कहाँ गुम हो गया है। अभी बाप आकर समझाते हैं, बाप ही सबसे ऊंचा है और किसी की महिमा है नहीं। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी? बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। यह बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है, हद के लंका आदि की बात नहीं। यह हार जीत की कहानी भी सारी भारत की है। बाबा ने कहा हद की को लंका की बात नहीं सोने की, परंतु ये बेहद की बात है कि सारा विश्व ही जैसे रावण की लंका है। रावण की लंका सोने की थी, पर रहने वाले तो राक्षसी थे उसमें। इसी प्रकार इस समय दुनिया में सुख सुविधा साधन बहुत हैं, परंतु रहने वाले लोगों की वृत्तियां राक्षसी हो गई हैं। बाबा कहते बच्चे, यह हार जीत की कहानी भी सारी भारत की है, बाकी तो बाई प्लाट्स हैं। भारत में ही डबल सिरताज और सिंगल ताज वाले राजाए बनते हैं, और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता सिवाय देवी देवताओं के। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परम पिता पतित पावन। इनको लाइट कहाँ देंगे? लाइट तब दें जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो। वह कभी बिगर लाइट वाला होता नहीं। बाबा ने कहा शिव बाबा तो है ही ज्योति बिंदु, तो उनको कहाँ लाइट दिखाए? देवी देवताओं के तो सिर के पीछे लगा देते हैं ना वाइट गोला, तो वो पवित्रता की लाइट दिखा देते हैं। शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु, तो उस पर लाइट कहाँ से दर्शाएं? और बाबा कहते हैं कि देवी देवताएं तो पहले पावन हैं, फिर धीरे धीरे जन्म लेते लेते पतित भी बनते, पर शिव बाबा तो सदा पूज्य है, सदा पावन है। तो बिंदी पर लाइट दे कैसे सकेंगे? हो ना सके। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुह्य गुह्य बातें समझाते रहते हैं, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। मुख्य है ही याद की यात्रा। इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। भले कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते रहते हैं इस बात को याद कहें। बाबा से पूछते हैं, अच्छा बाबा हमने खाना खाया बाबा की याद में, उसको भी याद में काउंट करें। अच्छा हम फलानी जगह गए, हम इतना याद में रहे, उसको भी काउंट करें। तो बाबा ने कहा एक्यूरेट बुद्धि में नहीं है कि किस बात को एक्यूरेट याद कहा जाता है। बाबा ने कहा पूछते रहते हैं कि इस बात को याद कहें, बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उसमें भी जांच करो याद में अच्छी रीति रहते हो। बहुत हैं जो याद में रह नहीं सकते, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बहुत हैं जो याद में न रहने से विघ्न डालते हैं। सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है।
सो यहाँ थोड़े ही शांत होगी, इसीलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़े। बहुत बच्चे भूले करते रहते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं। बाप कहे सच ना बताएं तो कितना दोष हो जाता है। कितना भी बड़ा गंदा काम किया हो तो भी सच बताने में लज्जा आएगी ना। बाबा ने कहा सच बताने में लज्जा आती है कईयों को, अक्सर करके फिर झूठी बताते हैं। झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। तो बाबा ने कहा है ना, एकदम देह अभिमान में आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है ना, और भी सीखेंगे। यहाँ सच बताना है। बाबा ने कहा बाबा के सामने क्या करना है, सच बताना है ना। सच्चे के सामने झूठ बोलेंगे तो पकड़ लेंगे ना फटाफट। तो बाबा को पता तो है ही बच्चों की, पर फिर भी हम बच्चों का फर्ज है कि सब बाबा को सच्चाई सफाई से बताना चाहिए ना। बाबा कहते हैं बच्चे, नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, याद में ही मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वह तो सबको मालूम रहता है। बुद्धि में 84 का चक्र है, बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना। बाप तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। ये है बिल्कुल अनकॉमन बात, असाधारण बात है ना। छोटी सी आत्मा और छोटा सा परमात्मा, शिव बाबा में भी सारी नॉलेज है, शिव बाबा में ही सारी नॉलेज है। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह भी कोई नहीं जानते, सब नेति नेति करते गए। ड्यूरेशन को ही नहीं जानते, बाकी क्या जानेंगे, माना कितने समय का है सृष्टि का चक्र, यही नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार में बुलाते हैं। अपनी अपनी राय दो, राय तो कोई भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि जिनके नाम है उनको ही देना है। हमारा नाम ही नहीं, हम कैसे देवें। कईयों को अभिमान आ जाता है ना, हमारा नाम तो लिया नहीं, हम क्यों बतावें कैसे सेवा करनी चाहिए, है ना। ऐसे अभिमान में नहीं आना चाहिए। किसकी सेवा है, बाबा की सेवा है। तो निरंकारी बनकर, जितना निमित्त भाव रख के चलेंगे, निरंकारी बनकर चलेंगे, उतना मान सम्मान मिलेगा। बाबा कहते हैं, बच्चे कई कहते हैं हमारा नाम तो है नहीं, हम क्यों अपनी राय दो। तो बाबा कहते हैं नहीं, कोई को भी सर्वसर्त कोई राय हो, एडवाइस हो तो लिख सकते हो। फिर कई दे देते हैं राय, ऐसे करो ऐसे करो। फिर क्या होता है, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती तो वो नाराज हो जाते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं मालिक बनकर राय दो, फिर बात मानी जाए या ना मानी जाए, उसमें क्या बन जाना चाहिए, बालक बन जाना चाहिए, है ना। तो इसलिए मालिक और बालक का बैलेंस होना चाहिए। ये भी नहीं आना चाहिए अच्छा हमने जो कहा वो तो माना नहीं ना, फलाने ने जो कहा वो मान लिया, ये भी देह अभिमान है। बाबा ने कहा बच्चे, बाबा इस युक्ति से सर्विस, बाबा कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है, कोई भी राय दे सकते हैं, देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवें, आपस में विचार निकालो, लिखकर भेजो। माया ने सबको सुला दिया है, अज्ञान नींद में क्या किया है, सुला दिया है। बाप आते ही हैं जब मौत सामने होता है। अब बाबा कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पढ़ो ना पढ़ो मरना तो जरूर है। बाबा कह रहे हैं चाहे पढ़ाई पढ़ो ना पढ़ो, है ना, बाबा तो लेके जाएंगे सबको, मरना तो जरूर है। तैयारी करो ना करो, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। अच्छे बच्चे जो हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है, चावल मुट्ठी ले आया, बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए,
है ही उनके पास चावल मुट्ठी तो क्या करेंगे। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया। चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई थी, फिर भी कितना ऊंचा पद पा लिया, है ना। जैसे सुदामा का दिखाते हैं, सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, उसके लिए वही सब कुछ था उस समय, तो उसने अपना सब कुछ दे दिया जैसे। तो बाबा कहते हैं जैसे मम्मा भी आई, बहुत यज्ञ में ऐसे आते हैं, नहीं कुछ भी लेकर आते हैं। ब्रह्मा बाबा आए तो सारी प्रॉपर्टी आ गई बाबा के साथ। हाँ, लेकिन मम्मा ने पुरुषार्थ करके सारा वो भर दिया। बाबा कहते हैं बच्चे फिर भी कितना ऊंचा पद पा लिया, इसमें पैसे आदि की बात नहीं, याद में रहना है तो और आप समान बनाना है। बाबा की तो कोई भी फीस आदि नहीं है। समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो हम क्यों न यज्ञ में स्वाहा कर दें, विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा। इससे तो कुछ सफल तो कर लें। तो हर एक मनुष्य कुछ न कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं। वो है पाप आत्माओं को दान पुण्य, फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जास्ती हैं, धर्मशाला आदि बना देते हैं तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा, परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। बाबा ने कहा कर्म का फल निश्चित है। अगर किसी ने धर्मशाला बनाई तो अगले जन्म में मकान अच्छा मिलेगा, पर तन से कुछ सेवा नहीं की, तन से अच्छे कर्म नहीं किए तो तन का रोग तो होगा, क्योंकि तन का रोग भी कर्म का भोग ही होता है ना। समझो किसी ने हॉस्पिटल आदि बनाई तो करके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती। यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुम बनते हो पावन तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, वह तो शांति धाम में मिलती है, और सतयुग में तो एक धर्म होने के कारण वहाँ अशांति होती नहीं। अशांति होती ही है रावण के राज्य में। इस समय क्या है, चारों तरफ रावण का राज है और अशांति ही अशांति है। बाबा ने कहा बच्चे अशांति होती है रावण राज्य में, गायन भी है राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। वह है अमरलोक, वहाँ अमरलोक में मरने का अक्षर होता नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं। इसको मृत्यु लोक और उसको अमरलोक कहा जाता है। वहाँ मरना होता नहीं, पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं। रोग तो होता नहीं, कितना फायदा होता है। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो। ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए। थोड़े भी आते हैं वो कम है क्या। बाबा कहते हैं कई बार लगता है अच्छा सेंटर खुला, कहीं वहाँ थोड़े ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं ना। कहीं कहीं क्वालिटी वाली आत्माएं आती हैं, एक ही ऐसी आ जाती है, 2-4 ही ऐसी आ जाती हैं जो बहुत सेवा के लायक बन जाती हैं। तो ये नहीं आना चाहिए मन में कि थोड़े ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी आत्मा का कल्याण तो हुआ ना। तो बाबा कहते हैं कि ये ना सोचो कि थोड़े ही आते हैं, पहले थोड़े आएंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। थोड़े भी आते हैं वो भी कम बात है क्या, है ना। अब देवी देवता तो थोड़े ही होते हैं, मंदिर में मूर्तियाँ कितनी होती हैं, गिनती की होती हैं, है ना। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा की ड्यूरेशन को नहीं जानते। पूछेंगे तुमको फिर यह किसने सिखलाया, अरे हमको बताने वाला बाप है। इतने ढेर बीके हैं, तुम बीके हो, शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो ना। बाबा कहते शिव बाबा के बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ये है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। इनसे हम बीके निकले हैं। बिरादरियाँ होती हैं ना, तो
तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहाँ राज्य करते हो। यह किसी को बुद्धि में रह न सके। यह भी बच्चों को समझाया है, देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ न सकें। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का नहीं पड़ सकता। जड़ चित्र तो है ना जगह जगह देवी देवताओं के, परंतु चैतन्य देवी देवताओं का नहीं पड़ सकता। तो बाप समझाते, बच्चे एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विकर्म ना करो और सर्विस की युक्तियाँ निकालो। बच्चे कहते हैं, बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते हैं, तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी है। भाई लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए मेहनत भी तो करनी है। ऊंचा पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो। तुम एक दिन रखेंगे एक एक पंडा, तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा, अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। उन दिनों तो बाबा के थोड़े थोड़े बच्चे आते थे। अगर 50 जने भी आ गए तो होता तो बहुत सारे आ गए। अभी तो देखो हजारों में जाते थे बाबा से मिलने के लिए। तो बाबा ने कहा आगे चलकर देखते रहेंगे, पहले से थोड़े ही कुछ कह सकते हैं। जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। यह बेहद का ड्रामा है। तुम्हारा है सबसे मुख्य पार्ट बाप के साथ, जो तुम पुरानी दुनिया को नहीं बनाते हो। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता। दुख से आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, बस हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। ये सब है माया का पॉम्प, मन भव का। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं। फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है, वहाँ मरने का डर नहीं। कहाँ? सतयुग में। सतयुग में मृत्यु नाम ही नहीं होता। सतयुग में तो बस पुराना वस्त्र उतार नया धारण करना है। बाबा ने कहा यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, कितना शोक होता है, फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मत हैं। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं, वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। तो तुम कितना सुख में जाते हो, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मत लेते हैं, वह तो अपनी मत से चलना होता है। आसुरी मत क्या काम देगी, आसुरी तरफ ही तो ढकेलेगी। बाबा ने कहा आसुरी मत क्या करेगी, आसुरी तरफ ढकेलेगी, विकारों में ही ले जाएगी। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ऊंचे ते ऊंचा, इसीलिए गाया हुआ भी है श्रीमत भगवानुवाच। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो, उस हेवन के तुम मालिक बनते हो, इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है ना। बाबा ने कहा स्वर्ग के मालिक बनते हो तो कदम कदम श्रीमत लेनी है, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते नहीं। बाबा ने समझाया है किसी को भी अपना कुछ अक्कल हो, राय हो, बाबा को भेज देवे है ना। किसी को आता है बाबा ऐसा करना चाहिए, इससे सेवा बढ़ेगी, ऐसा करना चाहिए, तो बाबा कहते हैं बाबा को लिखकर भेज देना चाहिए। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक है। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं, बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए, ऐसे यत्न करें जो बाप का परिचय मिले। दुकान में भी सबको याद कराते रहें। भारत में जब सतयुग था तो एक ही धर्म था, इसमें नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं है ना। बाबा ने कहा कोई नाराज होने की तो बात ही नहीं है।
जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, चाहे किसी भी धर्म की आत्मा हो, वो भी अगर देवी देवता कुल की है तो वापस देवी देवता कुल में ही आ जाएगी। तो इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। सबका एक बाप है, बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। दूसरा है, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। याद की मेहनत से क्या करना है? आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी हैं वो सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है ना। सुदामा मिसल जो भी हमारे पास समय प्राप्तियां हैं वो सब क्या करना है? सफल करके सब कामनाएं सिद्ध करनी है। वरदान दिया बाबा ने, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। बाबा बोले, इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही हैं। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो, ये कैसे हो सकता है? बाबा ने कहा, अगर लक्ष्य रखते हैं हमें आगे बढ़ना है तो बिना पेपर दिए कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। पेपर तो देने ही पड़ते हैं पढ़ाई लेकिन इन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने में लग जाते हो तो बाप की याद का करेक्शन हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए वहाँ नज़ारा वहाँ के गीत गाते आगे बढ़ो अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। स्लोगन है, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। सारे हैं मीठे बच्चे, अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? बाबा बोले, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वो फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। गीत है, तकदीर जगाकर आई।